application of thermal expansion. ये क्वेश्चंस बहुत रिवीजन में आ जाते हैं, तो इसलिए टेक्स्ट बुक में भी साथ में देखो पेज नंबर 112 सम एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स इन डेली लाइफ. फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज. इन योर डायग्राम यू कैन सी इन ब्रिज के बी पार्ट में यू आर हैविंग रोलर्स इन below that with grider gap and rollers. Can you see that? Okay. Now according to you what will happen in summer? ये जो ब्रिज बना है वो मेटल से बना है. एक्सपांड होगा. It will expand होगा तो वो रोलर के ऊपर से घूम के लेफ्ट की तरफ towards A मूव हो जाएगा. Right? So अगर वहाँ पे रोलर नहीं दिया होता तो क्या होता वो मेरे को बता. नीचे गिर जाता. तो वो ना उसको एक्सपैंड होने के लिए जगह ही नहीं होता एंड ब्रिज विल बेंड. ब्रिज बेंड होगा और विंटर में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था. सो लिसन, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज स्टील girders are used. One end of girder is fixed in concrete but the other end is not fixed into concrete. It is supported on roller as shown in figure. Now if there is any rise in temperature during summer, girder will expand without affecting the pillar and bridge. अगर वहाँ पे मैंने expansion के लिए स्कोप नहीं दिया रहता तो it will yes. अगर मैंने expansion के लिए स्कोप नहीं दिया रहता ना तो bridge में bend. ठीक है? Next, तो ये example हो गया. Second is railway track. Railway track को images देखो यहाँ पे figure 6.8. So we have gaps in between. Can you see the gap? Gaps in between the rail. क्यों gap दिया रहेगा? क्योंकि वो expand होगा और expand हो गया तो वो gap की तरफ expand हो सकता है. अगर मैंने gap नहीं दिया रहता था तो वो एक दूसरे को से ऊपर जाने लगेगा. ऐसा टेढ़ा हो जाएगा. ऐसा तो नहीं है कि बस ऊपर से वो इधर भी आ सकता है ना. इधर के लिए भी फिर वो ऐसा हो जाएगा. तो इस साइड में ऊपर आ जाएगा. पैसेंजर्स का क्या होगा? So the rails of railway tracks are made up of steel. While laying the railway tracks on wooden or concrete plank, a small gap is left between the successive length of the rail. Now this will be the question. While laying the tracks, a small gap is left between successive length. Why? Give reason. Give reason. So reason is further given. The reason is that in summer, due to considerable rise in atmospheric temperature, each rail tends to increase in length. कौन सा expansion आया यहाँ पे? Linear expansion. So a gap is left between the two rail, otherwise the rail will bend sideways. ऐसे हो जाएगा या sideways bend हो जाएगा. Clear? Okay. Now next is riveting. Riveting मैंने आपको बता दिया था, मैंने डायग्राम बना के बताया था, यहाँ पे भी है डायग्राम. For joining two steel plates, they are placed one above the other and holes are drilled through them. The rivets are heated red hot, एकदम गरम, and then they are inserted in the holes. अब जब मैंने red hot गरम किया तो मतलब क्या हो गया? It is expanded. और आपने छोटा हो जाएगा. हाँ, और उस गरम में उसको मैंने उसके अंदर हीट करके डाल दिया. And then its heads are hammered. देखा हेड के इधर हैमर करने के बाद में उसको ऐसे शेप दे दिया. अब वो शेप आने के बाद में वो बाहर नहीं निकल पाएगा. हाँ, राइट. ऑन हीटिंग द रिवेट्स बिकम सॉफ्ट so their ends are easily hammered as heads. Now the rivets are cooled to allowed to cool. अब cool होने के बाद में क्या हो जाएगा? कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. लेकिन जो उसका हेड बन चुका है, जो स्क्रू का हेड जैसे, वो तो बन गया, तो अभी निकल नहीं पाएगा. On cooling, they contract, but they cannot regain their original size as they have been hammered. So they bring the plates closer and firmly grip them together, making the joints waterproof. Such riveting is used in joining steel girders, boiler plates, etc. जो industries में यूज करते हैं ना, जो हाई टेम्परेचर में रहता है, जिधर लीकेज हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते. अगर वहाँ पे लीकेज हो गया हाई टेम्परेचर में, तो बहुत हाई टेम्परेचर में तो एक्सीडेंट होने का चांस होता है. तो उस केस में वहाँ पे हम लोग ये मेथड से रिवेटिंग के थ्रू अच्छा इंडस्ट्रीज में सब सब जगह पे बॉयलर्स एंड ऑयल यूज करते हैं. ठीक है.
टॉक्सिक वाले तो फिर सब कुछ साथ में एक जगह पे हो जाएगा। ये अपेक्षा ही करनी है। टॉक्सिक क्या होता है ना लिक्विड उसमें हाँ सब जगह इवन टेम्परेचर जब इंक्रीज हो वहाँ पे भी ये डॉक्टर की रखते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक केबल एंड टेलीफोन वायर्स ऐसा ब्रिंग करते लाइक समर में वो लाइक ओरिजिनल लेंथ में है और विंटर में कॉन्ट्रैक्ट हो गया गिर गया। इसके लिए हम लोग उसको स्पेस रखते हैं ना हमेशा दोनों भी वो नहीं से प्रिपेयर करते इलेक्ट्रिक वायर और केबल का वही एग्जांपल है देखो क्या लिखा है द इलेक्ट्रिक केबल इन एन ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन एंड टेलीफोन वायर बिटवीन टू पोल्स may break in winter due to contraction अगर हमने समर में लगाया है और प्रॉपर टाइट खींच के लगाया तो क्या तो विंटर में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो टूटेगा राइट एंड मे सैग इन समर लेकिन अगर मैंने समर में लगाया विंटर में लगाया लंबा लंबा लगाया तो समर में और लंबा हो जाएगा। हाँ वो लटकने लगेगा सैग हो जाएगा राइट सो therefore while putting up the wires between two poles care is taken that in summer अगर समर में लगाया they are kept slightly loose कि contraction के लिए जगह हो रहा है ठीक है while is taken that in summer they are kept slightly loose so that they may not break in winter due to contraction while laying in winter तो हम क्या करेंगे they are kept tight so that they may not sag too much in summer due to expansion तो आज आके देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट है या लूज है वेरी गुड आगे नेक्स्ट ये समझ में आया नेक्स्ट इज फिटिंग द स्टील रिम ऑन अ होस कार्ट व्हील होस कार्ट व्हील में आप देखोगे ना वो ना ऐसा होता है होस कार्ट व्हील में एक तरह से ग्रूव रहता है दो व्हील्स के बीच में ग्रूव देखा है कभी ग्रूव रहता है व्हील्स के बीच में ग्रूव रहता है द वुडन व्हील ऑफ अ होस कार्ट इज फिटेड विद अ स्टील रिम टू मेक इट स्ट्रांग एंड स्मूथ पर हाँ इसलिए मतलब वो जब गर्म होता है तभी उसे लगा देते हैं जिससे कि वो ensure a tight fit of steel rim over the wooden wheel the rim is made slightly smaller initially वो ना ये wooden wheel से थोड़ा छोटा बनाते हैं उसको जानबूझ is to ensure a tight fit of steel rim over the wooden wheel the rim is made slightly smaller in diameter than the wooden wheel then to fit up जाना तो चाहिए ना उसमें हाँ करेंगे और लगा देंगे फिर वो पहले ये मेरा ये मेरा वुडन व्हील रहेगा है ना इसके बाहर मुझे लगाना है ये स्टील इसका डायमीटर आई विल कीप अ बिट स्मॉलर कि नॉर्मल टेम्परेचर में उसको फिट नहीं होगा व्हाट आई विल डू आई विल फर्स्ट हीट दिस एकदम टाइट होगा फिर नॉर्मल सनी ऑन कूलिंग इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल टाइट पर मैम जैसा आपने ड्राइंग किया अगर इसने वैसे ये बना दिया रिम तो जैसे आपने ये देखो ड्रॉ किया ऐसा नहीं बनाएंगे वो तो अभी मेरा ह्यूमन एरर है ऐसे नहीं बनाएंगे अरे मैम अगर समझो बना दिया तो गाड़ी कैसे चलेगी धक्का मार मजा इसलिए हम क्लोन को बिठा देंगे धक्का मार देंगे ठीक है उसके साथ तक पूरा धक्का मारा है ठीक है इट इज फर्स्ट हीटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स सर्कमफरेंस यूनिफॉर्मली हाँ यूनिफॉर्मली वर्ड का मतलब ये है वो बराबर एक ही जैसे यूनिफॉर्मली evenly till its diameter becomes slightly more than that of the wooden wheel एक बार diameter थोड़ा बड़ा हो गया अब वो उसमें फिट हो सकता है फिर मैम गरम गरम अरे मैम वुडन में पे गरम सुनो तो वही तो लिखा है चल जाएगा the rim is then slipped over the wooden wheel अब ये अगर आप लोग चारकोल और ये सब लेकर एकदम गरम में डालते तो क्या वो जल जाता है क्या नहीं मालूम कभी जब एक्सपेरिमेंट तक नहीं किया हीट के साथ नहीं है तब तक फायर नहीं है तब तक जलता थोड़ी ना हम तो वो टाइट करते वक्त तो लाइक स्पार्क्स तो आते हैं स्पार्क्स नहीं ये थोड़ा ठीक है कलर में चेंजेस आ जाएंगे वुडन में जला नहीं सिर्फ कलर में चेंज आएगा बाकी नहीं द रिम इज देन एक्चुअली वुड का बर्निंग पॉइंट और ये जो गरम लगाया है इट इज डिफरेंट इसकी वजह से वो जलेगा सिर्फ इसको एक्सपैंड होने के लिए हीट किया है वो जलाने के लिए हीट नहीं किया मैं तो जलेगा भी पर वो जब अलाइन करेंगे तब बर्न होगा ना क्योंकि सिर्फ बहुत कलर में चेंजेस आ रहे हैं ज्यादा बॉयल ये वुड को नहीं मुझे क्या होगा लग रहा है अगर अमेरिकन को गर्म करेंगे We have said that different material expands differently, different material heat up differently, है ना? One is wood, one is steel.
स्टील एक्सपैंड हो गया जल्दी से, लेकिन वुड उतना जल्दी नहीं होता, वुड इज नॉट दैट गुड कंडक्टर, है ना। तो स्टील को उसमें हीट होने के बाद इसमें हम लोग फिट कर देते हैं एंड देन इट इज अलाउड टू कूल डाउन टू कॉन्ट्रैक्ट अगेन एंड फिर टाइट फर्म फिटिंग होके बैठ जाएगा व्हील्स के साथ। क्लियर। नेक्स्ट इज ग्लासवेयर यूज्ड इन किचन। ये मैंने आपको बताया था, ग्लासवेयर यूज्ड इन किचन इज मेड अप ऑफ व्हाट, व्हिच ग्लास? हाँ वो माइक्रोवेव में। हाँ, कौन सा ग्लास था? टेम्पर ग्लास, हीट ग्लास, हीट प्रूफ। हाँ, मोबाइल के लिए टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, ये भी टेम्पर्ड ग्लास बोले। कौन सा ग्लास था? मैंने बोला था दो टाइप है, एक इनवर्ट था, शीशे था कुछ तो। नहीं क्रायो पायरेक्स। अरे एक पायरेक्स। The glassware used in kitchen are generally made up of pyrex नहीं glass. वो अपने इसमें बोला था माइक्रोवेव। हाँ, मीन्स किचन में कोई भी यूटेंसिल्स के लिए जिधर हीट अप हो रहा है वहाँ पे हम लोग पायरेक्स ग्लास, मैंने एक एग्जांपल दिया था माइक्रोवेव में के लिए यूज करते हैं। वहाँ पर अरे नॉर्मल साइज है तो हम बिकॉज़ एक्सपांड होगा ये, पर वो एक्सपांड होने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर लगेगा, एक्सपांड स्टार्ट आ रही है। What I said, pyrex glass का क्या प्रॉपर्टी वो है? जो तवा होता है जिससे मम्मी तुझे मारती है वो एक्सपेंशन इज मिनिमम फॉर पायरेक्स ग्लास। तो फिर अगर मेरे को किचन में यूज करना जहाँ पे मैं नॉर्मली हीटिंग करती हूँ तो वहाँ पे मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए ना, तो वहाँ पे हम लोग पायरेक्स ग्लास यूज करते हैं। पर बट वो पैन वगैरह रहता है तो उसमें करते मैम पर वो जो शेफ वाले होते हैं उससे उड़ाते हैं आग लगाते हैं। That is not glass ना। वो उसके लिए अलग मटेरियल हाँ, होता है। that is different हाँ material। वो एक्सपांड होता है Expansion सब चीज में होता है थोड़ा थोड़ा। मतलब Everything is expanding। लाइक मैंने कांस्टेंट हीट देता रहा तो भी एक्सपांड ही होगा ना, कम हीट दिया हाँ, तो तो भी expand होगा, लेकिन कितना Time expansion ज़्यादा हो रहा है लगेगा। that depends on temperature, how much heat you are giving। मैम टाइम भी ना टाइम लगेगा। ठीक है। तो glassware का the reason is that pyrex glass has very low coefficient of cubical expansion, so the glassware on being heated do not expand much and therefore they do not crack। नेक्स्ट इज पेंडुलम ऑफ क्लॉक। ये भी मैंने बताया था, पेंडुलम ऑफ क्लॉक में क्या यूज करते हैं, कौन सा बॉब, इस मटेरियल का। अरे कैरेक्स सी से था कुछ नहीं पर सी का से आ जाते हैं, पहले पी के लिए भी सी बोला था। तब क्या इनवर is an alloy of iron and nickel and it has a negligibly small coefficient of linear expansion। ठीक है। The pendulum of Inver helps the clock neither to lose time in summer due to expansion nor to gain time in winter because of contraction। ये मैंने इनवर के बारे में बता दिया। Next is loosening a glass stopper or a metal screw cap। आपने देखा रहेगा कुछ बॉटल्स में ऊपर कॉर्क रहता है, हाँ है ना। इधर गई वो अपनी ग्लास वाली बॉटल बॉटल Listen, cork रहता है, so it is not easy to remove that cork से एकदम air tight रहेगा। तो just heat it at the bottle neck, तो bottle का neck क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, so expand होगा। Once the bottle neck is expanded, easily खुद ब खुद वो cork ऊपर आ जाता है। वही मैं सोचूं मम्मी जाम की बोतल खोल नहीं पाती तो गैस पे क्यों रखती है? पर वो ज्यादा देर नहीं रखना है, ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है। A glass stopper on a bottle is loosened by warming the neck of the bottle. The reason is that on warming the neck of bottle, the neck expands on diameter, and the glass stopper in it gets space to loosen। समझ में आया? If there is metal screw on the neck of the glass bottle, metal screw वाला भी आता है, the screw cap is heated। वो screw के साथ एक आता है ऐसा। The screw cap is heated, on heating the screw cap expands and it gets loosened। Cracking of thick glass tumbler, ये next है। When a hot liquid is poured into a thick glass tumbler, it cracks। ये question है। Answer है that glass is a poor conductor of heat। Here, glass is a poor conductor of heat। When hot liquid is poured into the tumbler, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अंदर का सरफेस पहले गर्म होगा, क्योंकि मैंने अंदर मेल्ट नहीं होगा मैम, क्रैक होगा। सुनो तो, अंदर का टेम्परेचर पहले ये हो रहा है, right? Hot liquid is poured into the tumbler, the inner surface of tumbler becomes hot
लेकिन बाहर के तक अभी तक पहुंचा नहीं, बिकॉज इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बैड नहीं बोलूंगा, पुअर कंडक्टर। तो अंदर का एक्सपैंड हो जाएगा और बाहर का वैसे के वैसे है, एक्सपैंड होने को उसको जगह ही नहीं मिल रहा है। मैम तो अंदर का एक्सपांड कैसे होगा? अगर अंदर मैंने डाला ना गरम गरम, अंदर अगर बाहर का ही एक्सपांड नहीं हुआ तो अंदर का एक्सपांड कैसे होगा? वही तो बोल रही हूँ, नहीं हो पा रहा है इसलिए वो टूटता है। टूट जाता है। हाँ, इस बात की therefore the inner surface of tumbler expands while its outer surface does not expand. This unequal expansion cracks the tumbler. एक बहुत बार आपने नोटिस किया रहेगा, गरम गरम पानी आपने अगर बहुत बार इसमें इवन ग्लास में भी डाल दिया तो कभी कभी नीचे से टूट के आ जाता है। उसका मेन रीजन वही है। नहीं किया एक्चुअली वो स्टील ग्लास आयरन ग्लास में किया। ग्लास इसमें एकदम से नहीं होगा, बिकॉज हम ड्रिंक करते हुए डायरेक्ट एकदम बॉइलिंग वाटर यूज नहीं करते हम लोग ड्रिंकिंग के लिए। सो ओवर ए टाइम आप डालते रहोगे ना तो अंदर से वो क्रैक हो जाएगा और पटक से टूटता है। कभी कभी ऐसे यूट्यूब में वीडियोस पे देखा रहेगा, ऐसे उठाने को जाए गर्म पानी डाला और नीचे से नीचे का नीचे रह गया, ऊपर से खाली पाटा और मैम देखो, अगर बॉटल है उस मतलब समझो यहाँ पे बॉटल, वो बॉटल यहाँ पे अगर मैंने कंटेनर में रखा, उसमें गर्म पानी डाला तो वो जो अंदर का हीट है वो बॉटल के अंदर जाएगा और फिर उसके नेक से निकलेगा ना। वो तो वेपर्स निकलते अरे वो हैं ना, वेपर नहीं, बॉटल के अंदर भी जाएगा हीट और फिर उधर से निकलेगा। बॉटल के अंदर तो पहले हीट होगा ही ना, उसके बाद में स्टीम करके वो बाहर निकलता है। तुम्हें वीडियो दिखाया लोग एक्चुअली लो जो डेंसिटी कम है, एयर वेपर ऐसा जो रहता है वो ऊपर जाता है ना, जो ऊपर आता है वो क्या एयर वाटर वेपर ये सब आता है, नीचे वाला लिक्विड थोड़ी ना ऊपर आता है। ओके, नहीं पानी नहीं होगा, बस ऐसे ही खाली टेम्परेचर तो टेम्परेचर अगर ऊपर आना है तो फिर वो कंडक्टिंग होना चाहिए ना, वाटर के वेपर्स तो ऊपर आएंगे ना, एक बलून ऊपर लगा तो वो। Okay, so till now we have discussed thermal expansion in solid. Now we will be discussing thermal expansion in liquids. ठीक है? जैसे solid की जैसे liquid के expand करते हैं, ठीक? Like solids, liquid also usually expands on heating. Liquid expand much more than solid when heated. क्योंकि लिक्विड का ऑलरेडी इंटरस्पेस मॉलिक्यूलर सेपरेशन कम है, उसमें हीट प्रोवाइड किया तो वो और भी उसका मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ जाएगा, तो लिक्विड्स ही एक्सपैंड मोर देन द सॉलिड। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनिट शेप बट दे हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम, देयरफॉर द लिक्विड्स हैव ओनली व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंशन अगर जाएगा वॉल्यूम है तो क्यूबिकल, ओनली क्यूबिकल एक्सपेंशन। सॉलिड में दोनों भी सारे आ जाते हैं, सुपरफिशियल भी आ जाएगा, लीनियर भी आ जाएगा, क्यूबिकल भी आ जाएगा, लेकिन लिक्विड में वी हैव ओनली क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो हवा में नाउ जैसे वहां पे एक्सेप्शन था वैसे यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज वाटर। वहाँ पे हमने तीन एक्सेप्शन पढ़ा था ना, वाटर, सिल्वर आयोडाइड एंड सिलिका। यहाँ पे वाटर इज द एक्सपेंशन एंड अभी तक याद है from 0 degree Celsius to 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? Now water contracts on heating from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, and then beyond 4 degree Celsius on further heating it expands. This is called anomalous behavior of water. So वो एक टिक मार्क कर दो, what is anomalous behavior of water? Exception करके जो दिया है यहाँ पे, वो पूरा पैराग्राफ। अरे इम्पोर्टेंट है वो 3 स्टार। ठीक है? Now the experiment for cubical expansion of liquid on being heated can be demonstrated by the following simple experiment. So look at the diagram, thermal expansion of liquid. It is very easy actually. Initially we have colored water inside the beaker, normal room temperature में. We have set up like a cork, उसके mouth में एकदम fix होता है वैसे cork, through which we have a drinking straw pass through the cork. ठीक है? So ये cork है, ये straw है, colored water inside the bottle. Now what we'll do? We'll heat that water. Heat that water. वो ग्लास में हीट कर रहे हैं। हाँ हाँ।
टूटा नहीं। बट वो जो हम लोग नॉर्मली लैब में एंड किचन में यूज करते हैं वो पर्टिकुलर उस वाला मटेरियल का ग्लास हाँ, यूज वो आपने करते भी हैं। कौन सा इनवर बोला था? इनवर नहीं वो Inver is बॉब में copper. होता है It is Pyrex. Pyrex. ठीक है? Pyrex, Take an Pyrex. empty bottle with a tight fitting cork having a hole drill in its middle, a drinking straw, 2 bricks, a wire bus and a burner. 2 bricks किस लिए? वो height के लिए जिसमें मैं burner रख सकूं. Fill the bottle completely with water and add few drops of ink in it. ये ink या फिर कोई भी stain क्यों डालते हैं? Visibility के लिए. खाली पानी रहेगा तो हम level बरोबर में हाँ जी, measure नहीं कर सकते. हाँ जी। ठीक है? Fix the cork in the mouth of the bottle and pass the drinking straw through the cork. Put some molten wax around the hole so as to avoid the leakage of water. एकदम tight होना चाहिए fixing. There should be no leakage of water. Now, pour some water into the drinking water. Pour some water into the drinking straw so that water level in the straw can be seen. Straw में हमने ऊपर से पानी डाला. Mark the ऊपर water. से वो सिर्फ हमको दिखने के लिए initially. वहाँ वो नीचे से जा रहा है ना, फिर नीचे से बाद में जाएगा. पहले जब तक हीट ज़्यादा नहीं करते, अभी तक मैंने हीट प्रोवाइड नहीं किया. ठीक है? नहीं किया। Now mark the water level in the straw as shown in figure. Place the water. Now we are placing the water in the fire base and giving that heat. Look at the level of water in the straw. So what according to you will happen? Water level inside the straw will increase. क्यों increase हो रहा है? क्योंकि water on expanding it is expanding. हीटिंग में होने में वाटर एक्सपैंड हो रहा है, तो एक्सपैंड होके वो किधर जाएगा? उसको जाने के लिए दूसरा कोई जगह नहीं है, तो वो जाएगा स्ट्रॉ में. स्ट्रॉ से वो जाएगा ऊपर, तो स्ट्रॉ में वाटर लेवल विल इंक्रीज. हाँ मैम, तो वो नीचे बॉईल होने लगी तो बॉईल का नहीं, लुक एट द वाटर. बॉईल तो ठीक है, इवन बिफोर बॉइलिंग आल्सो इट विल इंक्रीज. बिफोर बॉइलिंग भी आ सकता है. हाँ, ठीक है. Now do you know when a liquid contained in a vessel is heated, first the vessel will get the heat. बराबर? So it will expand due to which the level of liquid will fall. तो actually जब ये experiment कर रहे हैं ना, पहले गर्म करते वक्त डायरेक्टली राइस नहीं हो जाता. पहले लिक्विड लेवल जो इनिशियल लेवल है ना, उससे थोड़ा नीचे जाएगा. क्यों नीचे जाएगा? मेरा ये बॉटल हीट पहले प्रोवाइड कर रहा है इसको. बॉटल का क्यूबिकल एक्सपेंशन थोड़ा सा हो जाएगा. क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ वाटर अगर बढ़ गया, बॉटल बढ़ गया, तो पानी का लेवल नीचे जाएगा ना. तो पानी का लेवल नीचे गया तो इनिशियल लेवल से नीचे पहले पानी जाएगा. एंड देन ऑन फर्दर हीटिंग इट इज गिवन टू द लिक्विड वाटर को. सो नाउ दिस वाटर लेवल विल इंक्रीज एंड फाइनल लेवल विल बी मोर देन द इनिशियल लेवल. ठीक है? Thereafter, when heat reaches the liquid, it will expand. So the level of liquid will rise. Since liquid expands more than solid, the liquid level rises above its initial level. Thus, the real expansion of liquid is more than the observed expansion. Real expansion क्यों उधर ज़्यादा रहेगा? क्योंकि थोड़ा एक्सपेंशन तो वाटर के भी इसमें आ गया, इसलिए जो दिख रहा है ना, तो जो दिख रहा है स्ट्रॉ में लेवल, उससे थोड़ा और ज्यादा एक्सपेंशन. हाँ. एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड बाय मॉलिक्यूलर मोशन. ये तुम लोग बताओ. चलो कौन सा? वही मॉलिक्यूलर मोशन से जो अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया, उसको ही मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है? मैम लिक्विड में लाइक मॉलिक्यूल कैसे भी फ्रीली मूव करते हैं और उसके बाद से ऊपर अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो हीट देने के एवरेज बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है. हीट देने के बाद विगरसली मूव करने लगते हैं और फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ सेपरेशन बढ़ जाएगा. देयरफॉर द लिक्विड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड. फर्स्ट क्या जाएगा? ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. सेकंड राइज इन टेंपरेचर एंड थर्ड नेचर ऑफ द लिक्विड. हाँ, यहाँ पे मटेरियल ऑफ लिक्विड के जगह पे नेचर ऑफ लिक्विड ले लेंगे. नेचर ऑफ लिक्विड मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट लिक्विड व्हेन हीटेड टू सेम टेंपरेचर अंडरगो डिफरेंट इंक्रीज इन देयर वॉल्यूम. इक्वेशन तो सेम रहेगा जो वॉल्यूम वाला था. Vt minus V0 equals to V0 into gamma T. ओके, ये एक एक्टिविटी जो है वो आप लोग बाद में पढ़ोगे. मैं डायरेक्टली एप्लीकेशन में जा रही हूँ. एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन डेली लाइफ.
बोलो, हो गया याद करके बोलो। Thermal expansion of liquid is used in the working of mercury thermometer. देखा है mercury thermometer हम जो यूज करते हैं, पहले था, अभी तो डिजिटल वाला आ गया। अभी भी है मेरे घर पे। कुछ मेरे घर पे, राइट? सो उसमें होता क्या है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से उसके वजह से मर्क्यूरी राइज क्यों होता है वो बताओ। हीट ज्यादा प्रोवाइड होता है, काइनेटिक एनर्जी, vigor फ्री स्पेस। हाँ वो मॉलिक्यूलर मोशन वी कैन डिस्कस लेटर। पहले हीट प्रोवाइड हो रहा है, मर्क्यूरी में हीट प्रोवाइड होने की वजह से मर्क्यूरी इज इन विच स्टेट, सॉलिड लिक्विड कौन सा स्टेट में? लिक्विड स्टेट में है। सो व्हेन वी प्रोवाइड हीट टू द मर्क्यूरी इट विल एक्सपैंड हो गया तो वो किधर जाएगा, वो ट्यूब में उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। So we have read that mercury thermometer consists of capillary tube with one end closed and a cylindrical bulb at the other end. The bulb is filled with mercury. Mercury is what? Shiny liquid. It's a shiny liquid, so its level can be easily seen in the capillary tube. When the bulb of thermometer is kept in contact with hot body, जैसे हमारा body मैम मर्क्यूरी expand. कुछ नहीं, कुछ होता है, कुछ नहीं, मेरे को इतना एक्सपीरियंस मेल्ट नहीं करता ना स्किन, वो ऑलरेडी मेल्टेड है। उसका ये कम है ना, हाई है ना, हाँ कैसे होएगा? स्किन मेल्ट करता है। ऐसा अगर मैंने सुना था कहीं। The level of mercury rise in the capillary tube. The tube is, उसके ऊपर ग्रेजुएशन दी है, ग्रेजुएशन मतलब उसके ऊपर मार्किंग की है इतना डिग्री सेल्सियस, उससे हम लोग रीडिंग ले सकते हैं एंड कितना टेम्परेचर इज करस्पॉन्डिंगली वी कैन फाइंड। थर्मल एक्सपेंशन इज गैसेस। अब तक मैंने पढ़ा थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। गैस में भी थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है, और ऑफ कोर्स होगा क्योंकि गैस में ऑलरेडी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो ज्यादा है, तो और भी हीट प्रोवाइड करने में और भी वो ज्यादा एजिटेशन होगा मॉलिक्यूल्स में एंड दे विल मोर विगरसली मूव, सो देयर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज मोर। बस लास्ट एक खत्म होने, ठीक है। Gases also expand when they are heated. Gases expand much more than liquid and solid. तो सबसे ज्यादा मुझे बताओ कौन सा एक्सपेंड हो रहा है? सबसे ज्यादा कौन एक्सपेंड हो रहा है? गैस, लिक्विड की सॉलिड? गैस। Thermal expansion of gases can be demonstrated by the following simple activity. अब वो मैं नहीं बता रही क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी नींद मार रहे हो, तो वो एक्टिविटी जो है या तो तुम लोग करके देखो या तो तुम लोग रीड कर लो। चल करके देखते हैं। अभी नहीं, बाद में, ठीक है? वो मैं बाद में बताऊंगी। Listen, a gas is heated by keeping either its volume or pressure constant. गैस को हम लोग को करते वक्त एक्सपेरिमेंट करते हैं, या तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं या तो उसका प्रेशर, दोनों भी कांस्टेंट। In both cases the expansion is वॉल्यूम same. कैसे कांस्टेंट होगा? वॉल्यूम मतलब क्योंकि बाद में हॉट वाटर से और एक्सपांड, अगर मैंने एक वाटर में या किसी में लेके गैस भर के बंद कर दिया, थोड़ी ना वो चेंज होने वाला उसका वॉल्यूम, जितना उसके अंदर है उतना उतना हाँ, ही। बट मैम जब आप अगर इसे ये एक्सपेरिमेंट करना है तो हॉट वाटर डालना पड़ेगा बलून लगाने के बाद, तो हॉट वाटर जब आप डालोगे तब जो ग्लास है वो एक्सपांड होगा ना, इसमें भी बाहर ग्लास एक्सपेंड होगा, ठीक है, उसके अंदर का हाँ तो नहीं पूछा था होगा नहीं। हाँ, तो एक्सपैंड होगा, ठीक है, एक्सपैंड होने से उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, सो वॉल्यूम एक्सपेंशन रहेगा। एक्सपेंशन इज इन बोथ केस एक्सपेंशन इज सेम। एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन gases by molecular motion that I am not discussing because सब जगह पे सेम स्टेटमेंट एंड यू ऑलरेडी नो, आप लोग ने लिक्विड में बताया सेम इज देयर इन गैसेस। सॉलिड में भी मैम वो आप वो तीन पूछने वाले थे। एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री, so the density of water increase on heating it from 0 to 4 degree Celsius. On further heating above 4 degree Celsius क्या हो जाता है? क्या गर्म हो गया? हाँ, expand होगा। The density of water now decreases. Thus water has maximum density at 4 degree Celsius और water का maximum density at 4 degree Celsius is 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर, किलोमीटर क्या? आपने डेंसिटी किलोग्राम, किलो तो केजी में कितना रहेगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी हम लोग खाली केजी नहीं बोलते ना, डेंसिटी केजी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाँ।